नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति के खिलाफ दर्ज हुई हरियाणा सीआईए की एफआईआर में लिखा क्या है। जी हां, एफआईआर का ये सच शायद ही आपने कहीं पढ़ा, सुना या देखा होगा। इस चैनल पर एक्सक्लूसिव है। मैं हूं आलोक वर्मा और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए, और हाँ, अपनी राय देना मत भूलिएगा क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। यूट्यूबर ज्योति के खिलाफ दर्ज एफआईआर में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसका पूरा बयान इस एफआईआर में दर्ज है और इस एफआईआर की कॉपी मेरे पास इस फोन पर मौजूद है। मैं उसकी वर्बेटम आपसे आपके सामने पढ़ने वाला हूं। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि ज्योति ने पूछताछ में ये बताया है कि विद जो ट्रैवल विद जो के नाम से उसका चैनल है, यूट्यूब पर उसका चैनल था। वो पासपोर्ट नंबर भी उसने अपना बताया है जिस पासपोर्ट पर वो पाकिस्तान गई थी, और उसने बताया है कि साल 2023 में वो दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में गई थी वीजा लेने के लिए। इसी संबंध में वहां पर उसकी मुलाकात जो पाकिस्तानी अफसर थे, पाकिस्तान के अफसर जो थे अहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी, जहां उसने दानिश का फोन नंबर ले लिया था और फिर दोनों में आपस में बातचीत होने लगी थी। उसको वीजा मिल गया था और अहसान की मदद से वो 2 बार पाकिस्तान गई, जहां अहसान ने ही अहसान उर्फ रहीम के कहने पर अहसान के जानकार अली अहवान से मिली थी और अली अहवान ने ही उसके पाकिस्तान में रहने और घूमने खाने पीने की व्यवस्था की थी। इसके अलावा ये भी उसने लिखा है कि वहां पर शाकिर और राना शाहबाज से भी मिली थी और साथ ही शाकिर का मोबाइल नंबर भी उसने ले लिया था। उसने मोबाइल में बताया है कि शाकिर का नाम उसने जाट रंधावा के नाम से सेव किया था अपने मोबाइल में, ताकि किसी को शक न हो सके। इस चीजें मैं एफआईआर के लैंग्वेज में नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा पढ़ने के बाद आपको समझाने के लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ और सुना रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि आखिर ज्योति यानी यूट्यूबर ज्योति के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का जो आरोप लगा है उसके लिए दर्ज एफआईआर में हरियाणा की सीआईए ने लिखा क्या है, बताया क्या है। इसने बताया है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पीआईओ यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में भी मिली। अहसान उल रहीम उर्फ दानिश भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में जासूसी के आरोप में 13 मई को इंडिया गवर्नमेंट ने उनको प्रोसोना नॉन ग्राटा घोषित किया हुआ है और उनकी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से ही भारत सरकार ने उनको देश छोड़ने का आदेश भी दे रखा है। उसी के संपर्क में ज्योति थी और उसी के कहने पर वो पाकिस्तान 2 बार गई थी, जहां अली अहमान, शाकिर, राणा आदि से मिली थी। अली अहमान ने उसके रहने और घूमने की व्यवस्था की थी और उसने पाकिस्तान के जो जासूसी संस्था है उससे भी मिली थी। ज्योति के बारे में बताया गया है कि वह उसके बाद उसने खुद एफआईआर में जो बयान लिखा हुआ है ज्योति का, उसमें बताया गया है कि ज्योति ने खुद ये स्वीकार किया है कि वह बराबर संपर्क में रहती थी टेलीग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे जो आउट जो एनक्रिप्टेड मैसेज और कम्युनिकेशन के साधन होते हैं उसके द्वारा वो पाकिस्तान के लोगों से संपर्क में थी और भारत विरोधी सूचनाएं भी दे रही थी। जाहिर तौर पर यूट्यूबर ज्योति, जो पहले कभी जॉब में भी थी, बाद में यूट्यूबर बनी, उसकी लाखों की संख्या में फॉलोअर्स भी हैं हर एक प्लेटफॉर्म पर, उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। और जिस तरह से उस पर आरोप लगा है या जिस तरह से एफआईआर में उसका बयान लिखा है, ये वो बताता है कि वो किसी गहरी साजिश में जुटी हुई थी और भारत के खिलाफ कई सारी गतिविधियां पाई गई हैं। आगे आने वाले चार्जशीट में जब सीआईए उसके खिलाफ चार्जशीट करेगी तो और भी बहुत सारी बातें रखेगी, लेकिन फिलहाल जो एफआईआर में लिखा था वो मैंने आपके सामने रखा।
उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा आपको, और आप मेरे चैनल को केवल सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे बल्कि सपोर्ट भी करेंगे। अगली बार फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।